नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चाइना ने कितना बड़ा वायरस बना के हम सभी लोगों को परेशान कर रखा है और वर्ल्ड में सभी देशों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और सबसे ज़्यादा उसमें अमेरिका। कई देश उससे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में वर्किंग डिस्टेंसिंग भी करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली डिस्टेंसिंग भी करना चाहते हैं। उसमें अब 1000 कंपनियां जो कि जहां वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती थी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। चीन में उत्पाद कर रही लगभग 1000 कंपनियां भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर स्थापित कर सकती हैं। इनमें से लगभग 300 कंपनियां सक्रिय रूप से सरकार के विभिन्न स्तरों से वार्ता कर रही हैं। चीन से दुनिया का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब होने का तमगा छिन सकता है। कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई दिक्कतों के बीच लगभग 1000 विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए लेकर बातचीत कर रही हैं। बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से कम 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल तथा सिंथेटिक फैब्रिकेशन के क्षेत्र में भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार से सक्रिय रूप से संपर्क में है। अगर बातचीत सफल होती है तो यह चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। सरकार को मिला प्रस्ताव, ये कंपनियां भारत को वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखती हैं और सरकार के विभिन्न स्तरों से के समक्ष अपना प्रस्ताव पेश कर चुकी हैं, जिसमें विदेशी भारतीय दूतावास तथा राज्यों के उद्योग मंत्रालय शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने कहा, वर्तमान में लगभग 1000 कंपनियां विभिन्न स्तरों जैसे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रही हैं और इन में से 300 कंपनियों को लक्षित किया है। उन्होंने कहा, हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि एक बार जब कोरोना वायरस महामारी नियंत्रण में आ जाती है, हमारे लिए कई फलदायक चीज़ें सामने आएंगी और भारत वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग गंतव्य के रूप में उभरेगा। जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसी कई देश चीन पर हद से ज़्यादा निर्भर हैं और ये साफ दिख रहा है। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में एक बड़े फैसले के तहत कारपोरेट टैक्स को घटाकर 25.7% कर दिया था। नई फैक्ट्रियां लगाने वालों के लिए कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 17% पर ला दिया था, जो दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे कम है। कॉरपोरेट टैक्स रेट में कटौती के साथ साथ देश भर में लागू जीएसटी से भारत को उम्मीदें हैं कि वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छा खासा निवेश आकर्षित कर सकते हैं और कंपनियों को इंडिया में लाकर उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुलवाने में सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट जानकारी और साथ में अच्छे वीडियो प्राप्त हो सकें। धन्यवाद दोस्तों। और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह के नए वीडियो जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो सकें। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो। गुड नाइट। धन्यवाद।